सभी को जय मसीह की। आप सभी का फिर एक बार हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या हमारे आसपास कोई स्वर्गदूत मौजूद है। अगर हमारे अगल बगल मौजूद है तो उनके क्या संकेत हो सकते हैं। पियो, बाइबल के वचन के अनुसार स्वर्गदूत हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं, लेकिन हम नहीं जान पाते हैं कि वह हमारे आसपास है। आज हम इस वीडियो में हमारे आसपास स्वर्गदूत के 12 संकेतों के बारे में जानेंगे। अगर आप सभी इन संकेतों को जान गए तो आप स्वर्गदूत की मौजूदगी को पहचान पाएंगे। प्रियो, यह व्यापक रूप से माना जाता है कि देवदूत और उनकी सुंदर दिव्य ऊर्जा हर दिन हमें आशीर्वाद देती है और हमें घेरे रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक देवदूत संदेशवाहक आपके पास कौन से सूक्ष्म संकेत भेज सकता है? आइए कुछ सार्वभौमिक संकेतों के बारे में जानेंगे, जिनके बारे में बाइबल का कहना है कि देवदूत हमें यह याद दिलाने के लिए उपयोग करते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। प्रियो, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन जरूर करें, क्योंकि हम परमेश्वर की आशीषित वचन और प्रार्थना रोज लाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करें। प्रियो, पहला है एंजल मैसेंजर। एंजल का अर्थ है संदेशवाहक, और जब आप अपने जीवन में स्वर्गदूतों के साथ जुड़ना शुरू करते हैं तो आप जल्द ही यह देखेंगे कि वे किस प्रकार संवाद करते हैं और हमारे दैनिक जीवन में हमें संदेश भेजते हैं। देवदूत एक दिव्य प्राणी है जो ईश्वर या दिव्य की ओर से मनुष्यों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए एक दिव्य दूत के रूप में कार्य करता है। आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार दूत विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। कुछ उन्हें प्रकाश के पंखों वाले आकृतियों के रूप में चित्रित करते हैं, जबकि अन्य ऐसे दूतों का वर्णन करते हैं जो मानव रूप में दिखाई देते हैं। चाहे जो भी हो, उनका उद्देश्य संकेतों, देवदूत संख्याओं और अधिक के माध्यम से दिव्य से ज्ञान प्रदान करना है। हम में से बहुत से लोग इधर उधर भागने में इतने व्यस्त रहते हैं कि रुककर नीचे नहीं देख पाते कि कहीं से कोई पंख निकल आया है, हमारे रास्ते में कोई चमकता हुआ सिक्का आ गया है, या हम इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते कि हम अपने दिमाग से कोई खास गाना क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। ये संकेत एक देवदूत संदेशवाहक हो सकते हैं जो हमें धीरे से उन्हें नोटिस करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के संकेत देवदूत हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे हस्तक्षेप कर सकें और हमें किसी खास तरीके से मार्गदर्शन कर सकें, या जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तो हमें आश्वासन दे सकें। प्रियो, स्वर्गदूतों से उनकी मदद और मार्गदर्शन मांगने से, जैसे आप किसी मित्र से मांगते हैं, और उनके ऊर्जावान गुणों के साथ तालमेल बिठाने का अभ्यास करके, आप जल्द ही अपने जीवन में प्रेम और प्रकाश के एक नए क्षेत्र का स्वागत कर सकते हैं। अपना दिल और दिमाग खोलें, धैर्य रखें, और आप पाएंगे कि स्वर्गदूत आपके साथ अपनी बुद्धि, सुरक्षा और उपचार साझा करने के लिए तैयार होंगे। आपको बस पूछना है और एक स्वर्गदूत जवाब देगा। रोयनदार बादल संरचनाएं। प्रियो, यदि आप इस विस्मयकारी चिन्ह को देखते हैं तो आप निश्चित रूप से 7वें आसमान पर होंगे। एक देवदूत या दिल के आकार में एक अविश्वसनीय बादल संरचना, सूरज की रोशनी की चमकती किरणों के साथ और भी शानदार, यह सुंदर स्वर्ग भेजा प्रतीक एक देवदूत है जो अपना प्यार, प्रकाश और सुरक्षा साझा करता है। अन्य आकृतियां जो आप देख सकते हैं वे हैं तारे, फूल या जानवर। यदि आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको एक ऐसी संरचना भी दिखाई दे सकती है जिसका आपके लिए विशेष महत्व हो। तीसरा संकेत, एक दिव्य सुगंध। एक पल के लिए कल्पना करें कि आप एक खूबसूरत बगीचे में टहल रहे हैं जिसमें मीठी खुशबू वाले गुलाब और लैवेंडर हैं। जब आप रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो हवा में फैली खुशबू आपको स्वर्ग की खुशबू की याद दिलाती है,
जिसे देवदूत आपके जीवन में कहीं से भी धीरे धीरे भेज सकते हैं, भले ही यह हवा में तैरते हुए एक क्षण के लिए ही क्यों न हो। ऐसा माना जाता है कि यह एक देवदूत संदेशवाहक है जो आपको याद दिला रहा है कि आपसे प्यार किया जाता है। अन्य उत्तेजक गंध जो आपको मिल सकती हैं, जो यादें जगाती हैं, उनमें भोजन शामिल है जो आपको किसी खास व्यक्ति या किसी जानी पहचानी खुशबू की याद दिलाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने किसी मृत प्रियजन की खुशबू को सूंघा है और उनका मानना है कि यह इस बात का संकेत है कि वे आत्मा में अभी भी उनके साथ हैं। चौथा संकेत, पंखों की झड़ी। मसीह प्रियो, एक पंख भी एक देवदूत संदेशवाहक द्वारा हमसे जुड़ने के सबसे परिचित तरीकों में से एक माना जाता है। एक बाइबल बताया गया है, जब पंख दिखाई देते हैं तो देवदूत पास होते हैं। इसलिए यदि आपको कहीं से भी पंख दिखाई देते हैं, अक्सर आपके दरवाजे या जमीन जैसी यादृच्छिक जगहों पर, तो संभावना है कि यह स्वर्गदूतों का उपहार है। अलग अलग रंगों के अलग अलग अर्थ होने की सूचना दी गई है। उदाहरण के लिए, एक सफेद पंख मिलना आपको यह आश्वस्त करने के लिए एक सुकून देने वाला संकेत हो सकता है कि आपके मृतक प्रियजन सुरक्षित है और आप पर नजर रख रहे हैं। इस बीच एक भूरा पंख आपके घरेलू जीवन में स्थिरता का संकेत दे सकता है। पांचवा संकेत, सार्थक संगीत। प्यारे विश्वासी मसीह प्रियो, अपने स्वर्गदूतों के साथ वास्तव में तालमेल बिठाने का एक तरीका यह है कि जब आपके दिमाग में कोई खास गाना चल रहा हो तो उसे सुने। खास तौर पर अगर यह गाना आपने हाल ही में नहीं सुना है, या अगर आप अपनी प्लेलिस्ट पर शफल दबाते हैं और आपकी मौजूदा मन स्थिति और परिस्थितियों के लिए एकदम सही गाना अचानक से पॉप अप हो जाता है, तो यह भी एक संकेत हो सकता है। ध्यान से सुने कि गीत क्या कह रहे हैं। क्या उनका आपके लिए कोई व्यक्तिगत अर्थ है? सही गाना किसी के दिल को छू सकता है और सीधे मुद्दे की तह तक पहुंच सकता है। अगर आप अपने साथ ऐसा होते हुए देखते हैं तो ध्यान से सुने, क्योंकि एक स्वर्गदूत संदेशवाहक आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो सकता है। मसीह प्रियो, छठवां संकेत है प्रकृति के पंख वाले संदेशवाहक। आप शायद पहले से ही इस मुहावरे से परिचित होंगे कि जब प्रियजन आसपास होते हैं तो रॉबिन दिखाई देते हैं। एक आम व्याख्या यह है कि जब आप रॉबिन को देखते हैं, खासकर अगर आप इसे तब देखते हैं जब आप उम्मीद नहीं करते हैं, तो यह एक देवदूत संदेशवाहक है जो आपको बता रहा है कि आपका कोई प्रियजन जो मर चुका है वह ठीक है। आपने यह कहावत भी सुनी होगी, तितलियां स्वर्ग से भेजे गए एक देवदूत के चुंबन है। ऐसा माना जाता है कि एक तितली, खासकर अगर वह कुछ असामान्य करके आपकी नजर को आकर्षित करती है, जैसे कि आपके हाथ पर उतरना, स्वर्ग से एक संकेत भी हो सकता है कि आपके प्रियजन की आत्मा जीवित है। सातवां संकेत, रास्ते पर एक पैसा देखो, उसे उठा लो और पूरे दिन आपका भाग्य अच्छा रहेगा। आपके रास्ते में एक सिक्का, स्वर्ग से एक पैसा, आपको याद दिलाने के लिए एक प्रतीक माना जाता है कि आप वास्तव में अनमोल हैं। यदि आपको लगता है कि सिक्के आपके जीवन में अप्रत्याशित स्थानों पर बार बार आ रहे हैं, तो उन्हें एक देवदूत दूत से संजोकर रखने के लिए एक विशेष उपहार के रूप में देखें। उन्हें दिव्य समर्थन के संकेत के रूप में इकट्ठा करें और उन्हें स्वर्गदूतों की याद दिलाने के लिए छोटे छोटे स्मृति चिन्हों के रूप में संजोकर रखें। आठवां संकेत, शब्दों की ताकत। जब आप स्वर्गदूतों से कोई संकेत मांगते हैं तो कभी कभी आपको सचमुच वही मिलता है। बस के किनारे कोई विज्ञापन, स्वर्गदूत के नाम वाला कोई सड़क चिन्ह या बिलबोर्ड जिसमें कुछ ऐसा हो जो आपकी वर्तमान स्थिति से मेल खाता हो। किसी भी आवर्ती विषय पर विशेष ध्यान दें। पत्रिकाएं और किताबें किसी खास पृष्ठ पर खुली हुई हो सकती हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करने और आपको किसी ऐसी चीज की ओर ले जाने के लिए तैयार हो जो आपको बेहद उपयोगी लगे। ये सभी संकेत देते हैं कि स्वर्गदूत आपकी बात सुन रहे हैं
और मदद करना चाहते हैं। 9वां संकेत, झिलमिलाहट और चमक। प्रियो, शुद्ध प्रकाश के प्राणी के रूप में यह माना जाता है कि देवदूत विभिन्न रंगों में चमक या प्रकाश की चमक के माध्यम से अपनी उपस्थिति दिखा सकते हैं, जो सहायता या मार्गदर्शन के लिए पूछने वालों को अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। अलग अलग महादूतों को अलग अलग रंगों का प्रतिनिधित्व करने की सूचना दी गई है। जैसे कि यदि आपको अपने जीवन में किसी चुनौतीपूर्ण घटना से निपटने के लिए साहस की एक मजबूत खुराक की आवश्यकता है, तो आप महादूत माइकल की मजबूत नीली रोशनी का अनुभव कर सकते हैं। 10वां संकेत, इंद्रधनुष के पार। प्रियो, क्या आपने बारिश न होने पर भी इंद्रधनुष देखा है, जबकि देवदूत आपको सोने के बर्तन तक नहीं ले जा सकते? इंद्रधनुष एक देवदूत दूत का संकेत हो सकता है, जो आपको अपनी दुनिया को रंगने के लिए दिव्य प्रेम और ऊर्जा भेज रहा है। आशा और शांति का प्रतीक इंद्रधनुष उत्थान और उत्साहवर्धक है और आगे के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करता है। 11वां संकेत, उपस्थिति को महसूस करें। बाइबल के अनुसार जब देवदूत पास होते हैं तो आप ठंडी हवा का एहसास कर सकते हैं, कमरे के तापमान में गिरावट महसूस कर सकते हैं या अपने आसपास किसी गर्म प्यार भरी मौजूदगी का एहसास कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कानों में बजने या सिर के मुकुट पर झुनझुनी का अनुभव किया है, जो उनका मानना है कि संकेत हैं कि देवदूत संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चिंत रहें, ऐसा कहा जाता है कि आप देवदूतों के साथ पूरी तरह से सहज और सुरक्षित महसूस करेंगे, चाहे वे आपको कैसे भी दिखाई दें। 12वां संकेत, अपने नंबर जाने। मसीह प्रियो, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप हर दिन ठीक उसी समय घड़ी देखते हैं? उदाहरण के लिए 23:23 या कैसे एक ही संख्या बार बार आपके दैनिक जीवन में आती रहती है। माना जाता है कि देवदूत आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए 111, 222, 333 आदि जैसे दोहराए जाने वाले अनुक्रमों का उपयोग करते हैं। देवदूतों पर भरोसा रखें कि यह पूरी तरह से संयोग से नहीं है, वे एक महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। प्रत्येक संख्या का एक अलग अर्थ होता है, इसीलिए इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। 13वां संकेत है, आपके सपनों में दूत। प्रियो, ऐसा माना जाता है कि एक देवदूत संदेशवाहक हमारे सपनों के माध्यम से संपर्क कर सकता है। ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि जब हम पूरी तरह से आराम कर रहे होते हैं तो हम संदेश प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से खुले होते हैं। जैसे ही आप जागते हैं, सपने में जो कुछ भी उल्लेखनीय था उसे नोट कर लें। यह कोई प्रतीक, कोई चरित्र, कोई जानवर, स्वर्गदूत, प्रभु यीशु या कोई बातचीत हो सकती है। देखें कि क्या आप सपने की व्याख्या कर सकते हैं। आपको इसे समझने में मदद करने के लिए बाइबल के वचन पर ध्यान देना होगा। बाइबल के अनुसार अगर आप सपने में स्वर्गदूत को देखते हैं तो प्रभु यीशु आपके पास स्वर्गदूत को कुछ बताने के लिए भेजते हैं। ध्यान रहे, अगर आपको ऐसा स्वप्न बार बार आ रहा है तो इस सपने के बारे में आप किसी को कुछ न बताएं। अगर आप इस बारे में किसी को बताते हैं तो आपके सपने में स्वर्गदूत के सोने आने बंद हो जाएंगे, इसीलिए इस बात को अपने तक ही रखें। 13वां संकेत, स्वर्गदूत किसी को क्यों दिखाई देते हैं? प्रियो, बाइबल के अनुसार अगर कोई आदमी के सपने में बार बार स्वर्गदूत आते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं और प्रभु यीशु उन्हें याद दिलाने के लिए उनके सपने में स्वर्गदूत को भेजते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी इन संकेतों को हमेशा ध्यान दें। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी अपने देवदूतों को उनके सुंदर प्रेम, प्रकाश और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देने के लिए एक क्षण अवश्य निकालें। बाइबल के इन पदों को सुनने के लिए और अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर से आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु पिता ईश्वर आपके चुने हुए लोग जो रोज हमारे चैनल पर आपके वचन और प्रार्थना सुनने आते हैं, पिता
आप सभी को अपने अनमोल लोहू द्वारा आशीषित कर, ताकि वे हमेशा आपके साथ रह सके। आमीन। मसीह प्रियो, आप सभी रोज परमेश्वर के वचन और शक्तिशाली प्रार्थना के द्वारा आशीष पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि आप रोज शक्तिशाली आशीष की प्रार्थना सुन सकें। वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि वे भी परमेश्वर की आशीष पा सके। जय मसीह की। आमीन।